हेलो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेंटर क्लासेस 2.0 के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको मेंटर क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार और अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर। हमारे वीडियो आपको फेसबुक पर तो मिलेंगे ही, प्लस आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग मेंटर क्लासेस 2.0। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। मेंटर क्लासेस 2.0 लाता है आपके लिए डेली करंट अफेयर्स, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, उस संगठन का पता लगाएं जिसने आवासीय भारत जापान व्यापार मंच अगस्त 2020 का आयोजन किया था। ऑप्शन 1 इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, 2 भारतीय उद्योग परिसंघ, 3 फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 4 भारत के वाणिज्य और उद्योग के संबद्ध मामलों, 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा आयोजित एक आवासीय भारत जापान व्यापार मंच को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जापान भारत स्टार्टअप पहल पर भी हस्ताक्षर किए। कर्नाटक सरकार ने राज्य में अधिक जापानी निवेश को सक्षम करने के लिए तुमकुरू के पास बसंतनाथपुरा में 519 एकड़ की जापानी औद्योगिक टाउनशिप के स्थापित की है। सवाल नंबर 2, अगस्त 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस महाद्वीप को जंगली पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया, 2 दक्षिण अमेरिका, 3 एशिया, 4 अफ्रीका, 5 यूरोप। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 अफ्रीका। अफ्रीकी महाद्वीप को स्वतंत्र निकाय अफ्रीका क्षेत्रीय प्रमाणन आयोग ARCC द्वारा जंगली पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, जो अफ्रीकी क्षेत्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में जंगली पोलियो वायरस के उन्मूलन को प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार है। पोलियो वायरस अब केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाया जाता है। सवाल नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार 2021 के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या है। ऑप्शन 1 -2.7%, 2 -4.5%, 3 -3.5%, 4 -5.2%, 5 -0.7%। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 -4.5%। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019-20 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 53(2) के संदर्भ में केंद्र सरकार को 30 जून 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए RBI के कामकाज पर केंद्रीय निदेशक मंडल की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में RBI ने अनुमान लगाया कि 2020-21 के लिए भारत की वृद्धि -4.5% है। सवाल नंबर 4, किस बैंक ने भारत में ओमनी कलेक्ट नाम से वन स्टॉप बिजनेस सॉल्यूशन लॉन्च किया है। ऑप्शन 1 DBS बैंक, 2 बार्कलेज बैंक, 3 HSBC इंडिया, 4 ड्यूस बैंक, 5 सिटी बैंक। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 HSBC इंडिया। HSBC इंडिया ने भारत में वन स्टॉप समाधान ओमनी कलेक्ट लॉन्च किया है। यह व्यवसायों को एक मंच पर कई भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए समर्थन करता है। यह व्यवसायों के लिए विभिन्न डिजिटल तरीकों के माध्यम से आसानी से भुगतान एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। सवाल नंबर 5, उस बैंक का पता लगाएं जिसने भारतीय युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है। ऑप्शन 1 HDFC बैंक, 2 ICICI बैंक, 3 IDBI बैंक, 4 यस बैंक, 5 एक्सिस बैंक। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 5 एक्सिस बैंक। भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने भारतीय युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट की शुरुआत की है, ताकि युवा और डिजिटल रूप से इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।
सवाल नंबर 6, वित्त वर्ष 2015 में बैंक धोखाधड़ी मामलों 1 लाख या उससे अधिक की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन 1 14%, 2 18%, 3 28%, 4 21%, 5 25%। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 28%। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 1920 के अनुसार वित्त वर्ष 2015 में 1 लाख रुपए और उससे अधिक की धोखाधड़ी के मूल्य दोगुने होकर 1.85 ट्रिलियन हो गए हैं। इस तरह के मामलों की संख्या में इस अवधि में 28% की वृद्धि हुई है। सवाल नंबर 7, किस संगठन ने भारत के बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड BCSBI को भंग करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन 1 फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ऑफ इंडिया, 2 भारतीय रिजर्व बैंक, 3 भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, 4 पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, 5 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2006 में स्थापित बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड ऑफ इंडिया BCSBI को भंग करने का निर्णय लिया है। भारतीय बैंक संघ IBA के सहयोग से BCSBI ने 2 कोड विकसित किए हैं। ग्राहकों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता का कोड, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता का कोड, BCSBI के लिए नोडल विभाग CEPD उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग है। सवाल नंबर 8, ग्रीनको एनर्जीज ने अक्षय ऊर्जा बिजली आपूर्ति समाधान और ऊर्जा भंडारण का पता लगाने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन 1 दामोदर घाटी निगम, 2 बोकारो कोडरमा मेथन ट्रांसमिशन कंपनी, 3 अलकतरा शक्ति, 4 मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स, 5 NTPC विद्युत व्यापार निगम। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 5 विद्युत व्यापार निगम, NTPC विद्युत व्यापार निगम। ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद स्थित ऊर्जा समाधान प्रदाता ने NTPC विद्युत व्यापार निगम NVVN के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU में प्रवेश किया, जो NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली आपूर्ति समाधान और ऊर्जा भंडारण का पता लगाने के लिए सीमित है। यह प्रतिवर्ष 20,000 रुपये तक का मानार्थ अस्पताल नगद बीमा कवर प्रदान करता है, जो कोविड-19 के तहत किए गए अस्पताल के खर्चों को कवर करता है। जो हम महामारी को कवर करने के लिए अपने तरह के बचत खाते का यह एक बनता है। सवाल नंबर 9, UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड ने ABPMJY लाभार्थियों के लिए ई कार्ड की प्रिंट सेवाएं प्रदान करने के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन 1 केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, 2 ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, 3 रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय केंद्र, 4 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, 5 केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना ABPMJY के तहत लाभार्थियों को ई कार्ड जारी करने में लाभकारी पहचान और सत्यापन प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सवाल नंबर 10, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने टाटा मेमोरियल सेंटर, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर ACTREC के साथ किस शहर में पावर ग्रिड OT कॉम्प्लेक्स के लिए निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन 1 मैसूरू, 2 अहमदाबाद, 3 नवी मुंबई, 4 पटना, 5 इंदौर। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 नवी मुंबई। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन भारत सरकार के तहत
एक उद्यम ने कैंसर में टाटा मेमोरियल सेंटर एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन नवी मुंबई में एक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स पावर ग्रिड ओटी कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत हस्ताक्षर किए हैं। सवाल नंबर 11, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस संस्थान के साथ अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला नवाचार सह उष्मायन केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन 1 आर्यभट्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, 2 बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, 3 वीर सुरेंद्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, 4 श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 वीर सुरेंद्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत में पहला नवाचार सह इंक्यूबेशन सेंटर VSSUT स्पेस इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सी। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।